गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग इस बार क्लास 10 का माध्यमिक बोर्ड अगर देना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको मैथ्स में चैप्टर 5 का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाला हूं। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% पूछेगा। और मैं आपको इस मैथ को इस तरह से बता दूंगा जो आपके दिमाग में डायरेक्ट इन कर जाएगा, मतलब ऐसा बैठ जाएगा कि आप इस सवाल को बिना किसी से पूछे हुए आराम से बना सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूंगा इस प्रश्न को। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है ना, और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 4 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। चारों का चारों क्या है दोस्तों, चारों का चारों जो है क्वेश्चन सेम है, बस सब में अलग अलग निकालना है। जैसे इसमें a का मान दिया हुआ, d का मान दिया हुआ, n का मान दिया हुआ, लेकिन an का मान निकालना है। इसमें a का मान दिया हुआ नहीं है, मतलब a का मान निकालना है, d का मान दिया हुआ, n का मान है, an का मान है। ठीक है, यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, जबकि n का मान निकालना है। यहाँ पे an का मान दिया हुआ है। अगला नंबर 4 में आते हैं, a का मान दिया हुआ है, d का मान को निकालना है, n का मान को दिया हुआ, an का मान दिया हुआ। इसका अर्थ यह है क्वेश्चन सारा एक ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग मान निकालना है ना। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग, यानी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चारों सवाल को देखेंगे और चारों सवाल में एक ही फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला से चारों मैथ इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरे साथ आप बने रहें और प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए यहाँ पे a दिया हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि a का मतलब होता है, इसको हम लोग a1 भी बोल सकते हैं, यानी प्रथम पद। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रथम पद। अगर कहीं पे a2 दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको द्वितीय पद बोलेंगे। अगर a1 दिख रहा तो प्रथम पद, और द्वितीय पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a2। यानी a1 को हम लोग a भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है ना। यानी प्रथम पद को a1, द्वितीय पद को a2। और अगर कहीं पे d दिख रहा है तो d को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। d को क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। तो d को हम लोग बोल सकते हैं सार्व अंतर। क्या बोलेंगे दोस्तों, सार्व अंतर, है ना। और अगर कहीं पे n दिख रहा होगा तो n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ, यानी हम लोग संख्या इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो संख्या मतलब रिपीट किया है, या कितना बार संख्या, कितना बार में उसको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग n को क्या बोल सकते हैं, नंबर, यानी संख्या हम लोग बोल सकते हैं इसको, यानी कितनी बार या कितने संख्या के बाद वो संख्या आएगा, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। कहीं पे देखिएगा an दिया हुआ है ना, यानी a d n an, तो an का मतलब होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। तो उसी तरह an, यानी an को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से जो है a1 a2 d n और an। लेकिन इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, जो इस फॉर्मूला को हम बता रहे, देखिए एक ही फॉर्मूला से सारा आपका बन जाएगा। यानी an इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसमें a, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है दोस्तों, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला से सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना। सबसे फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n का मान जो है 8 और an का मान निकालना है। तो an का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या, d। an की जगह कितना दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, मतलब an को निकालना है, a की जगह 7 है, प्लस, है ना, प्लस, यानी प्लस की जगह प्लस ही होगा, n माइनस 1, तो n की जगह क्या दिखे तो 8 माइनस 1, यहाँ पे बोला d की जगह कितना दोस्तों, तो d की जगह है 3, यानी कि an का an हो जाएगा 7 का 7 प्लस 8 से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 7 इंटू 3, है ना। यानी an का an
7 का 7 आ जाएगा प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 7 3 जा हो जाएगा 21 यानी an बराबर 7 प्लस 21 को 7 से ऐड करेंगे है ना तो an बराबर 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28 ये हमारा रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सेम फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। a इक्वल टू क्या बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या d। अब देखिए इसमें क्या था कि हम लोग को an निकालना था तो an को जैसे हम लोग वैसे ही लेते चले जैसा का वैसे। यहाँ पे क्या कि an का मान कुछ दे रखा जो कितना दोस्तों -5 इक्वल टू आगे बढ़ेंगे a को क्या करना निकालना तो a का a रहने देंगे n माइनस 1 n की जगह कितना दोस्तों 18 माइनस 1 और d की जगह कितना देखिए तो d की जगह -3 है माइनस है तो हम लोग ब्रैकेट में इसको डाल सकते हैं -5 का -5 इक्वल टू a का a प्लस 18 से 1 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों 17 इंटू में कौन है माइनस यहाँ पे क्या है -3 है ना -5 का -5 इक्वल टू a का a प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस 17 3 जा 51 कितना होगा दोस्तों 17 3 जा हो जाएगा 51 यानी 17 या 51। अब हम लोग क्या करेंगे -5 का -5 -51 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +51 इक्वल टू में कौन बचेगा a। अब देखिए ये दोनों में से प्लस होगा या माइनस होगा आगे सेपरेट करेंगे प्लस करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग ये दोनों में से ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है यानी बड़ा नंबर जो है 51 है और 51 के साथ जो साइन रहेगा उसी साइन को हम लोग को लिखना पड़ता है। 51 के साथ प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे है ना और हमेशा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों माइनस करते हैं चाहे यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे हमेशा क्या करेंगे माइनस। यहाँ पे माइनस रहे प्लस रहे यहाँ पे माइनस है प्लस है कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ यह है अगर ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा फिर भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा फिर भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे लेकिन साइन वो लिखेंगे जो बड़ा नंबर के साथ साइन रहता है। जैसे 51 के साथ प्लस है तो प्लस लिख दिए 51 से 5 घटाएंगे तो आएगा 46 है ना यानी 46 आएगा a को इधर उठा के ले आएंगे और इधर आ जाएगा दोस्तों कौन 46 ये रहा हमारा आंसर। an का जो मान था वो पुट कर दिए a को निकालना था n की जगह 18 था और d की जगह -3 ठीक है तो an की जगह -5 का -5 a को निकालना था 18 से 1 घटेगा 17 -3 17 3 जा 51 हो गया इसको इधर उठा के ले आए और a बराबर हमारा निकल गया क्या 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या है कि हम लोग का a निकल गया यहाँ पे निकल गया an। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है n क्या निकालना दोस्तों n यानी यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या d सारा में एक ही फॉर्मूला लगेगा है ना। an की जगह देखिए दिया हुआ 36 a की जगह दिया हुआ -189 प्लस का प्लस यहाँ पे n है n को क्या करना दोस्तों निकालना n माइनस 1 यहाँ पे d है d की जगह कितना दिया हुआ 25 क्या दिया हुआ दोस्तों 25। आइए हम लोग देखते हैं 36 का 36 -189 को इधर अगर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +189 क्योंकि दोनों नंबर है ना दोनों नंबर को एक स्थान पे कर लेते हैं हम लोग इक्वल टू का इक्वल टू 25 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे दोस्तों 25 को n से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 को जब n से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25n माइनस का माइनस 25 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 25 ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 9 और 6 15 का 5 कैरी बचा 1 18 3 21 21 और 2 22 यानी 225 -25 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +25 इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा 25n दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 250 क्या आएगा दोस्तों 250 इसका 2 यहाँ पे है 25n इसको इधर ले आते उठा के 25n को और इसको ले जाते इधर 250 को है ना यानी कि n बराबर हो जाएगा 250 और बटे में क्या 25 इसको काटेंगे कितना बार में 10 बार में तो n इक्वल टू हमारा क्या आएगा आंसर 10 n इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों n इक्वल टू आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं नंबर 4 की ओर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम फॉर्मूला लगाना कुछ चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे an निकालना था निकाल लिए यहाँ पे a निकालना था इसी फॉर्मूला से a भी निकल गया यहाँ पे n निकालना था इसी फॉर्मूला से n भी निकल गया। अब इसी फॉर्मूला से देखिए हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों d भी निकालेंगे यानी an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों d an की जगह कितना पुट करेंगे तो 0 a की जगह क्या है दोस्तों -18 प्लस n माइनस 1 n की जगह है 10 माइनस 1 इंटू d की जगह क्या है d की जगह कुछ भी नहीं है यानी d की जगह d को निकालना यहाँ पे 0 का 0 -18 को ले जाएंगे तो हो जाएगा +18 इक्वल टू 10 से 1 घटेगा तो आएगा क्या 9 साथ में d था 90 लिख दिए
18 को 0 के साथ जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 का 18 यानी आएगा यहाँ पे 9d, 9d को इधर लेके आते हैं, 18 को इधर लेके आते हैं, यानी d बराबर 18 का 18 9 आ जाएगा नीचे, 9 का टेबल में 18 कितना बना दोस्तों 2 बार में, d इक्वल टू आएगा 2। यानी आपने ये देखा कि एक ही फॉर्मूला से हमने सारा क्वेश्चंस को बना डाला, यानी कि a निकालना हो, d निकालना हो, n निकालना हो या फिर an निकालना हो, एक ही फॉर्मूला से चारों मैथ्स हमारा इजी वे में बन गया है ना। हम लोग आसान तरीकों से इसको सॉल्व किए हैं। तो प्लीज वीडियो को देखते रहें इसी तरह से और लाइक कमेंट करते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आप मेरे साथ बहुत देर तक बने रहें और लाइक कमेंट करते रहें प्लीज, है ना। थैंक यू वेरी मच।